एक गांव में एक पटेल रहता था, उसके 5 बेटे थे। उनमें से 4 बेटे खेती बाड़ी का काम करते थे और 5वां बेटा खेत में अनाज उगाकर पूरे परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन वो 5वां बेटा जंगल के रास्ते से जा रहा था। रास्ते में उसे एक महात्मा मिले जो इधर उधर घूमते हुए सत्संग करते रहते थे। महात्मा ने उस लड़के को उदास और सोच में डूबा देखा। महात्मा ने कहा, भैया तुम इतने दुखी क्यों दिखाई देते हो? लड़के ने कहा, महाराज मैं एक किसान हूं, मैं अनाज पैदा करने के लिए कड़ी मेहनत करता हूं, उसी से मेरा परिवार चलता है। महात्मा ने कहा, भाई खेती में जीव जंतुओं की हत्या भी होती है, इससे पाप लगता है। लड़के ने कहा, महाराज अगर खेती नहीं करूं तो परिवार क्या खाएगा? महात्मा बोले, यदि पाप से बचना है तो खेती छोड़ दो। लड़का बोला, महाराज मेरा परिवार बहुत अच्छा है, अगर मुझे थोड़ी तकलीफ भी आई तो मेरे लिए जान दे देगा। महात्मा मुस्कुराए और बोले, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे परिवार की परीक्षा लेता हूं। महात्मा ने कहा, तुम घर जाओ, मां से रोटी मांगकर खाओ और खाते खाते अचानक बेहोश हो जाना, जैसे प्राण निकल गए हों। लड़का घर गया, मां ने रोटी दी, जैसे ही उसने रोटी खाई वो जमीन पर गिर पड़ा। पूरा घर रोने चिल्लाने लगा, सबको लगा बेटा मर गया है। कुछ देर बाद महात्मा वहां पहुंचे, उन्होंने लड़के की नाड़ी देखी और बोले, ये पुनर्जीवित हो सकता है लेकिन एक शर्त है। सबने कहा, हमें बताओ महाराज। महात्मा ने कहा, 1 कटोरी दूध ले आओ, जो व्यक्ति ये दूध पिएगा वो मर जाएगा लेकिन ये लड़का जीवित हो जाएगा। सबसे पहले पिता से कहा गया। पिता बोले, मैं 78 साल का बूढ़ा हूं पर मेरे पोते पोती हैं, मैं नहीं पी सकता। मां से कहा गया। मां बोली, अगर बेटा मर गया तो मैं गंगा स्नान कर लूंगी लेकिन दूध नहीं पी सकती। चारों भाइयों से कहा, चारों भाइयों ने मना कर दिया। किसी ने कहा घर चलाना है, किसी ने कहा बच्चे छोटे हैं। पत्नी से कहा गया, वो भी बोली पहले कोई और पी ले फिर मैं देखूंगी। पूरा परिवार चुप हो गया, कोई भी अपनी जान देने को तैयार नहीं था। तब महात्मा ने स्वयं दूध का कटोरा उठाया और पी लिया। जैसे ही महात्मा ने दूध पिया, लड़का उठकर बैठ गया। लड़का सब कुछ समझ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी। ये संसार सच में मतलब का है। मां बाप भाई पत्नी सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, अब मैं इस माया में नहीं रहना चाहता, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा ने उसे शिष्य बना लिया। लड़का संसार छोड़कर महात्मा के साथ चला गया और संत बन गया।